विटामिन सी जितने भी फूड्स हैं, अगर आंवला या लेमन या एप्पल, तो ये सब इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हैं, ठीक है। तो इनसे हमारी ओवरऑल बॉडी इम्यूनिटी बनती है, प्लस लिवर की क्लेंजिंग में हेल्प होती है। फ्रूट्स खाने का दिन में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है? खाने के साथ कभी भी फल नहीं खाइए। अगर हम खाने के साथ कोई भी फ्रूट खाएंगे, कुछ लोग सोचते हैं हम स्वीट डिश नहीं खाते, चलो फ्रूट खा लेते हैं तो मीठा हो जाएगा, पर उसका हमारे बॉडी में कोई फ़ायदा नहीं, उसका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्रूट हम खाने के साथ मिक्स कर रहे हैं तो हम दो ऐसी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं जिनका डाइजेशन टाइम बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि मिक्स फ्रूट जूस पीते हैं, तो इज इट हेल्पफुल? 4 ऑरेंज का भी जूस पी सकते हो, तो आपका ग्लास इतना ही भरेगा और पता भी नहीं चलेगा और ब्रेन रजिस्टर भी नहीं करेगा। फाइबर उसमें उतना नहीं जाएगा जितना हम खाने में करेंगे इंजेस्ट, ठीक है। जब हम फ्रूट खा रहे हैं तो हमारा ब्रेन भी रजिस्टर कर रहा है, हमें वो फुलनेस वाली फीलिंग भी आ रही है। 2 ऑरेंजेस खाए तो हम 1-1.5 घंटा आराम से 2 घंटे निकाल सकते हैं, पर आपने जूस पिया तो 15 मिनट में पेट खाली। रात में लेट डिनर करते हैं, उनका लीवर कैसे खराब होता है? जो अपना नाश्ता है मॉडरेशन में करो, हाँ। लंच राजा की तरह करो, और जो डिनर है वो बेगर्स की तरह करो, जो मिनिमम हो, जिसमें आपका, हमें जब सोने जाएं तो हमारा पेट खाली हो। लो कैलोरी डाइट्स होती हैं, वो हमारे लीवर पर क्या असर डालती है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है? फास्ट बने इसीलिए थे कि हमारे शरीर को रेस्ट मिले, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि लिवर को रेस्ट मिले, ठीक है। इसीलिए फास्टिंग बनी थी, डिटॉक्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। शुगर की स्पेशली बात करते हैं तो लोगों को ये चाहिए होता है, अरे इसके हेल्दियर ऑप्शंस क्या क्या है, हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है? आयुर्वेद में कहते हैं कि अगर हम अमृत भी अति में खाएंगे तो वो हमारे लिए जहर है, और अगर हम जहर को भी मॉडरेशन में एक मेडिकेटेड डोज में खाएंगे तो वो हमारे लिए अमृत है। तो जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, क्या वो लीवर डिजीज या फैटी लीवर को रिवर्स करने में हेल्पफुल रहती हैं? ब्रोकली है, गोभी है, पत्ता गोभी है, इनका हमारे बॉडी में रूटीन में इंक्लूड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक पॉइंट है कि जिन लोगों को थायराइड है वो थोड़ा कम रखें और कच्चा ना खाएं। कॉम्बुचा हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है? कॉम्बुचा भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं, सी बकथॉर्न जूस भी ले सकते हैं, वो भी हमारे लिवर की क्लेंजिंग में बहुत हेल्पफुल है। एग का हमारे लीवर पर क्या असर पड़ता है? जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हमने 7, 8, 9, 10 अंडे खाने हैं दिन में, तो वो उस लेवल तक उस दिन नहीं ज़रूरत हमें, पर योक एक ले लीजिए और वाइट्स आप 4 से 5 ले सकते। अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की या फिर पैकेज फूड हो गया, कुछ फूड आइटम्स में ना MSG का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कैसे हमारे लीवर को डैमेज करता है? जितने भी पैकेज्ड फूड्स हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स जाएंगे, ठीक है, इनमें सोडियम कंटेंट्स बढ़ जाता है, तो उससे हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन होगी तो वो हमारे लिवर पे भी स्वेलिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग मैंने देखे कि बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, उनको लगता है ये टास्क है, खत्म करो। वही, हर चीज़ को हमने टास्क बना लिया ना आज के टाइम पे, हम इतनी तेज लाइफ में जी रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर ये 10 मिनट इधर उधर हो गए तो बस दुनिया खत्म। जब बात आती है सेहत की तो हम अक्सर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। आजकल की जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, जहां हम जंक फूड, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, इसका असर हमारे लीवर पर बहुत बुरा पड़ रहा है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लीवर हेल्थ के लिए आपको ऐसी कौन सी फूड आइटम्स हैं जो खाने चाहिए और ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए। आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए लीवर हेल्थ के लिए स्पेसिफिक एक अच्छी डाइट शेयर करने वाले हैं। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन अंजना कालिया। हेलो मैम। हेलो वर्षा, वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच मैम, आप प्लेजर। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे एपिसोड में हम लीवर हेल्थ पर बात करेंगे कि लीवर के लिए कौन से फूड आइटम्स अच्छे होते हैं और क्या क्या हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि लीवर हेल्थ के लिए सबसे अच्छे फूड आइटम्स क्या क्या होते हैं जो लीवर हेल्थ को प्रमोट करते हैं? श्योर। सो इसको आंसर करने से पहले वर्षा, लेट्स टॉक कि लिवर हमारे एक बॉडी में क्या फंक्शन करता है, लिवर का हमारे बॉडी में क्या रोल है। लिवर हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, अराउंड 1500 ग्राम्स का इसका वेट है, राइट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड टू कीप आवर मेंटेनेंस।
हमारे मेटाबॉलिक रेट को ये ठीक रखता है, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में इसका एक मेजर रोल है। जितने टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको क्लेंज करने का काम हमारे लिए लिवर करता है। सो लिवर हमारे लिए एक छन्नी है, जिस तरह से किडनीज हम कहते हैं वैसे ही लिवर हमारे लिए एक छन्नी है जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स्ड रखता है, हमारी बॉडी को साफ रखता है एंड हमारे बॉडी में जो चीज़ें जिन्हें हम टॉक्सिन्स या आम बोलते हैं आयुर्वेद में, उनको क्लेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, लिवर की हेल्थ का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिवर की हेल्थ में गड़बड़ होगी तो ओवरऑल हमारे सारे ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट आएगा, जिसमें हमारा हार्ट है, जिसमें हमारे किडनीज हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारे बोन्स हैं, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। सो लिवर हेल्थ को ध्यान में रखना आज के टाइम पे इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फूड्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम हाई फैटी फूड्स अवॉइड करें। बड़ी सिंपल भाषा में हमें पता है कि अगर हम लिवर की बात करें तो जितना फैट ज़्यादा जाएगा उतना लिवर की हेल्थ पे असर होगा। अगर हमारे लिवर में 5% से ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है तो हम फैटी लिवर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है हम क्या खाएं, क्या अवॉइड करें, हमारा आहार विहार कैसा हो। सो आहार में अगर हम फूड की बात करते हैं, आहार में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं वो है आपका 40 to 50% अगर आप अपने रूटीन में, अपने डाइट में अगर अनकुक्ड फूड रखें, ठीक है, जिसमें सैलेड्स हों, जिसमें स्प्राउट्स हों, जिसमें फ्रूट्स हों, वो अगर रखते हैं तो हमारे लिवर को क्लेंजिंग का एक मौका मिलता है। ठीक है, सो जब हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं अपने रूटीन में, जब हम खाने का एक कि हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इस तरह से प्रोपोर्शंस रखें जिसमें कुछ पार्ट हमारा कच्चा हो, कुछ हमारा पका हुआ। सारा पका हुआ खाना हम ना खाएं तो अच्छा रहता है, उससे लिवर की क्लेंजिंग में हमें हेल्प मिलती है। फूड्स में फ्रूट्स सबसे अच्छा सोर्स है क्लेंजिंग का, जिसमें एप्पल सबसे बेस्ट सोर्स है। हम नॉर्मली भी कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो अब हम अगर बात करें तो 1 या 2 एप्पल अगर हम खाएं दिन में तो वो हमारी लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, इसीलिए बोलते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर बहुत हेल्पफुल होता है। वेरी राइट, एप्पल साइडर विनेगर हेल्प्स कट डाउन एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम योर लिवर। तो वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एप्पल साइडर विनेगर, अगर किसी को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो वो ले सकते हैं 5 से 10 ml तक डाइल्यूट करके आधा ग्लास पानी में, तो वो एप्पल साइडर विनेगर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे खाली पेट ले सकते हैं, बिफोर मील ले सकते हैं, तो वो हमारे बॉडी को एल्कलाइन करता है। जब हम फूड की बात करते हैं तो एसिडिक और एल्कलाइन 2 तरह के फूड्स इंजेस्ट करते हैं हम। ठीक है, कुछ सिस्टम फूड्स ऐसे होंगे जो बहुत हाई स्पाइसी फूड्स हैं, जो बहुत तले हुए फूड्स हैं, बहुत ज़्यादा मसालों वाले फूड्स हैं, वो एसिडिक रोल प्ले करेंगे हमारे सिस्टम में। और जो एल्कलाइन फूड्स, जो कच्चे फूड्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो सैलेड्स हैं, रॉ फूड्स की तरह जैसे स्प्राउट्स हैं, स्टीम करके खाए तो वो एल्कलाइन फॉर्म हमारे सिस्टम को एल्कलाइन करते हैं। तो जो एल्कलाइन फूड्स होंगे वो हमारे लिवर की हेल्थ के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, सो जो एप्पल साइडर विनेगर है वो भी हमारे लिवर को एल्कलिनिटी देता है, प्लस वो हमारे लिवर में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अगर कोई स्वेलिंग्स हो रहे हैं तो उनको निकालने में वो हेल्प करता है। ओके मैम, जैसे अभी आपने लीवर हेल्थ के लिए क्या क्या फ्रूट्स हैं या जो फूड आइटम्स हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं उनके बारे में बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो जैसे कि लेमन हो गया या ऑरेंज हो गया, जितने साइट्रस फ्रूट्स होते हैं वो हमारे लीवर पर क्या असर डालते हैं? जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें मेजरली क्या है, विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी का हमारे बॉडी में क्या रोल है? विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। जितने फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में हैं उनको वो खत्म करता है। ठीक है, हमारे बॉडी को क्लेंस करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशंस हो रहे हैं उनको कम करता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, उसमें हमारा लेमन है, उसमें हमारा आंवला है, उसमें हमारा इवन सी बकथॉर्न, दिस इज़ अ वेरी गुड फूड जो हमारे लिवर की हेल्थ में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब हम इंजेस्ट करते हैं, ये चीज़ें जब हम लेते हैं तो हमारे लिवर की जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं ये चीज़ें, स्वेलिंग्स को कम करते हैं। तो इस तरह से अगर विटामिन सी और प्लस इम्यूनिटी बूस्टर तो है, विटामिन सी जितने भी फूड्स हैं, अगर आंवला या लेमन या एप्पल, तो ये सब इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हैं। ठीक है, तो इनसे हमारी
ओवरऑल बॉडी इम्यूनिटी बनती है, प्लस लिवर की क्लेंजिंग में हेल्प होती है। तो अगर हम मॉर्निंग में उठ के कोई अगर एप्पल साइडर विनेगर नहीं ले सकता ड्यू टू टेस्ट, क्योंकि उसका टेस्ट कोई बहुत ग्रेट नहीं है, तो अगर आप नहीं ले सकते तो आप अगर सुबह उठ के 1 ग्लास गुनगुने पानी में आधा लेमन डाल के ले लेते हो तो आप अपने लिवर को एक अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक दे रहे हो। ठीक है, यही चीज़ अगर आप अपने खाना खाने के बाद जैसे लंच किया या डिनर किया और स्पेशली कोई हैवी मील हो गया, उसके बाद अगर आप 1 ग्लास गर्म पानी में आधा लेमन डाल के ले लेते हो आफ्टर हाफ एन आवर, नॉट इमिजिएटली, खाना खाते साथ ही बिल्कुल पानी नहीं लेना, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन कर देगा और अगर डाइजेशन स्लो डाउन होगा तो लिवर फंक्शनिंग पे भी हमारे इम्पैक्ट आएगा। तो अगर हम मील के बाद आधा घंटे का ब्रेक करके तब हम गर्म पानी में आधा लेमन डाल के ले लेते हैं तो वो फिर हमें हेल्प करता है हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में। तो जो हमारा सेलुलाइट एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे एब्डोमिनल रीजन में, वो उसको भी कट करने में हेल्प करता है। तो स्पेशली अगर डेली नहीं भी ले सकते, पर ये ध्यान रखिए कि अगर कोई हैवी मील हुआ, बाहर खाना खाया, पार्टी थी या फ्राइड फूड्स खाए, पूड़ी चने खाए, तो उसके बाद आधे घंटे के बाद कोशिश करिए 1 ग्लास गर्म पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़ के पी लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल है। ओके, ठीक है। ऑल्सो जैसे मैम अभी आपने बताया कि अगर आप मील के बाद आधे घंटे के बाद आप अगर थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में नींबू निचोड़ के पीते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होता है। एक सवाल आई थिंक बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रूट्स खाने का दिन में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, बिल्कुल, वो बताइए थोड़ा। बिल्कुल, सी सबसे बेस्ट टाइम फ्रूट्स खाने का है इन बिटवीन योर मील्स। खाने के साथ कभी भी फल नहीं खाइए। अगर हम खाने के साथ कोई भी फ्रूट खाएंगे, कुछ लोग सोचते हैं हम स्वीट डिश नहीं खाते, चलो फ्रूट खा लेते हैं तो मीठा हो जाएगा, पर उसका हमारे बॉडी में कोई फायदा नहीं, उसका न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्रूट हम खाने के साथ मिक्स कर रहे हैं तो हम 2 ऐसी चीजें मिक्स कर रहे हैं जिनका डाइजेशन टाइम बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रूट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड खाना टेक्स टाइम। तो जब हम 2 ऐसे इनकम्पैटिबल फूड्स जिसे हम कहते हैं कि दोनों का डाइजेशन टाइम अलग अलग है, तो अगर हम वो मील में इंक्लूड करते हैं तो ना तो हमें फ्रूट का पूरा बेनिफिट मिलेगा, ना हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो फ्रूट और नट्स ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनको हमें खाली पेट, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं, पर जैसे नाश्ता किया फिर बीच में जो अगर हमने 8 से 9 के बीच में नाश्ता कर लिया जो आइडियल टाइम है, फिर 11 से 12 जब हमें थोड़ी सी हल्की भूख लगेगी तो तब बिस्किट और नमकीन और चाय की बजाय हम तब फ्रूट खाएं। ठीक है, और फ्रूट भी कोशिश करें कि एक फ्रूट एक टाइम पे। फ्रूट्स की भी चार्ट ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, उससे भी हमारे सिस्टम पे कम लोड आएगा, कम प्रेशर आएगा, क्योंकि वही इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर हम एप्पल खा रहे हैं तो आप 2 एप्पल एक बार में खा सकते हो, पर कोशिश करो कि उसको एप्पल के साथ गुआवा या एप्पल के साथ पेयर या एप्पल के साथ पपीता ये मिक्स ना करो। फ्रूट को एक टाइम पे खाओ। ओके, ठीक है। और लाइक यू सेड कि एक फ्रूट को एक टाइम पे खाओ। आई थिंक बहुत से लोग ये भी करते हैं कि मिक्स फ्रूट जूस पीते हैं, तो इज इट हेल्पफुल? जूस तो मैं बिल्कुल ही आउटराइटली नो बोलूंगी कि जूस तो हमें नहीं पीना है, क्योंकि जूस सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और हमारे शुगर को स्पाइक करेगा। ठीक है, फ्रूट में हमें बहुत लोग, मुझे भी आके क्लाइंट्स बोलते हैं मैम घर पे ही बनाएंगे, ऑरेंज जूस हम घर पे बना लेंगे, पर आप ये सोचो आप 2 ऑरेंज एक बार में नहीं खा सकते, पर जब आप जूस की बात करते हो तो आप 4 ऑरेंज का भी जूस पी सकते हो। तो आपका ग्लास इतना ही भरेगा और पता भी नहीं चलेगा और ब्रेन रजिस्टर भी नहीं करेगा। फाइबर उसमें उतना नहीं जाएगा जितना हम खाने में करेंगे इंजेस्ट। ठीक है, जब हम फ्रूट खा रहे हैं तो हमारा ब्रेन भी रजिस्टर कर रहा है, हमें वो फुलनेस वाली फीलिंग भी आ रही है। 2 ऑरेंजेस खाए तो हम 1-1.5 घंटा आराम से 2 घंटे निकाल सकते हैं, पर आपने जूस पिया तो 15 मिनट में पेट खाली। तो इसलिए जूस नहीं पीजिए। जूस पीना तो सिर्फ सब्जी का जूस पी सकते हैं, सब्जियों का, जैसे जिसमें आप बीटरूट डाल लीजिए, गाजर डाल लीजिए, आंवला डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए, पालक डाल लीजिए, बट फ्रूट्स जूस के फॉर्म में आर हार्मफुल। फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है। ओके, क्योंकि जो फ्रूट शुगर होता है वो हमारे लीवर पर भी इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा इम्पैक्ट करता है, और उससे अगर बहुत ज्यादा शुगर हमारे लिवर पे जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिससे कि फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, वेट गेन होगा, फैट बढ़ेगा हमारा। मैम आपने वेट गेन मेंशन किया, कुछ लोगों का ना एकदम से वेट लॉस होने लग जाता है, तो अगर किसी का वेट लॉस एकदम से होने लग जाए तो उनकी लीवर पर भी कोई असर पड़ सकता है? देखिए, उसके कारण जानने जरूरी हैं कि वेट लॉस किस कारण से हो रहा है।
कभी कुछ ऐसे डिजीजेस है जो थोड़े क्रोनिक डिजीजेस जो होते हैं जिनमें वेट लॉस एकदम से हो जाता है, उसको रूल आउट करना ज़रूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें टीबी में आपका वेट एकदम से गिर जाता है, ठीक है, या कुछ कैंसर्स भी हैं जिसमें आपका वेट एकदम से गिरने लगता है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका हमारे लिवर पे नहीं है, रादर उल्टा है। अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे लिवर पे है। ठीक है, तो वेट हमें गेन नहीं होने देना है ताकि हमारा लिवर हेल्दी रहे। बिल्कुल। मैम, अगर हम अलग अलग लाइफस्टाइल्स की बात करें, जैसे कुछ लोग ना बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पे अल्कोहल का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो देखा जाता है कि उनको फैटी लीवर या लीवर डिजीजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऐसे लोग जो हैं वो कैसे अपने लीवर को हेल्दी रखें? जब हम ठंडे इलाकों की बात करते हैं, या जैसे अगर हम हमारे देश में भी अगर हम सर्दी के टाइम की बात करते हैं, जब बहुत ठंडा वेदर है, तो जो लिवर है ना वो हमारे लिए एक थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी है उसका, तो जिसमें हीट को मेंटेन करने में भी हेल्पफुल होता है। नॉर्मली हम देखते हैं ना सर्दियों में भूख बढ़ जाती है, हमें लगता है कुछ कुछ गर्म खाते रहें। अब तो पूड़ी भी खा सकते हैं, अब पकौड़े भी खा सकते हैं, ठीक है, अब हम बार बार चाय भी पी सकते हैं, कुछ गर्म चाहिए, ठीक है, चलो ठंड लग रही है, चाय का एक कप पी लो तो हम अच्छा फील करेंगे। तो उन चीज़ों में हम एक्स्ट्रा कैलोरीज तो ऐड कर ही रहे हैं, प्लस अल्कोहल का भी कंजम्पशन, जैसे आपने मेंशन किया कि ठंडे इलाकों में अल्कोहल वो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ना हमारे लिवर की हेल्थ को। अगर अल्कोहल का इंटेक बढ़ रहा है तो लिवर पे इम्पैक्ट आएगा ही, ठीक है। बट अगर हम फूड्स की भी बात करें तो हाई फैट फूड्स बढ़ जाते हैं सर्दी के टाइम पे या ठंडे इलाकों में, क्योंकि वो हमें गर्माहट की फील देते हैं। जब हम ज़्यादा कुछ चीज़ें खाएंगे, कुछ भी फैट फूड खाते हैं, तो हमें लगता है कुछ गर्म खा लिया, गर्माहट मिली हमारे सिस्टम को, तो उसकी वजह से फिर वही इम्पैक्ट आएगा कि जितना हम फैटी फूड खाएंगे उतना हमारे लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतना उसका हेल्थ डिटेरियोरेट होएगी, ठीक है। उसमें हमें ये देखना है, अगर हम ठंडे इलाकों में रह भी रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हम क्या ऐसा इंक्लूड करें। आप चाय छोड़ के ग्रीन टी पे आइए, आप चाय छोड़ के ब्लैक कॉफ़ी पे आइए, तो वो ज्यादा हेल्पफुल है हमें। अच्छा, लीवर के लिए कॉफी और ग्रीन टी हेल्पफुल होता है? बहुत हेल्पफुल। कॉफी इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज कॉफी कट्स हमारे लिवर का फैट काटता है, ठीक है। चाय से भी ज्यादा कॉफी हेल्पफुल है। मॉडरेशन में अगर आप दिन में 2 कप चाय ले रहे हैं तो ठीक है, पर उसमें चीनी नहीं जाए और उसमें दूध मिनिमम जाए, ठीक है। पूरे दूध की चाय नहीं हो, वो 1/4 दूध हो, 3/4 पानी हो, वो ले सकते हैं। पर अगर हम ब्लैक कॉफ़ी की बात करें तो ब्लैक कॉफ़ी में जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे लिवर के फैट को कट करने की क्वालिटीज़ हैं। हमारे लिवर हेल्थ के लिए ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। दिन में आप 2 से 3 ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है, कई लोगों को जैसे अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप कॉफ़ी का इंटेक बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि कैफीन बढ़ जाता है, ठीक है। पर नॉर्मली सब कुछ नॉर्मल है, हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है, हमें नींद ठीक से आ रही है, कोई एंजाइटी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हम दिन में 2 या 3 कप ब्लैक कॉफ़ी के लें, जिससे हमारा लिवर साफ रहेगा, हेल्दी रहेगा और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। ओके, ठीक है। सो मतलब जितने कॉफी लवर्स हैं, आई थिंक उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है कि आप वो कॉफी भी पी सकते हैं, बस उसमें चीनी नहीं जाएगी, दूध नहीं जाएगा। बिल्कुल। ऑल्सो मैम, ग्रीन टी का भी आपने मेंशन किया, ग्रीन टी कितना ले सकते हैं दिन में? ग्रीन टी भी हम 2 से 3 कप ले सकते हैं। ओके, ठीक है। जो कॉफी नहीं पी सकते, जैसे ब्लैक कॉफी का टेस्ट सबको नहीं आता, थोड़ी कड़वी लगती है, स्पेसिफिकली अगर हम चीनी नहीं डाल रहे हैं, चीनी डाल दी तो उसका फायदा ही नहीं है। तो अगर ब्लैक कॉफी नहीं ले सकते तो आप ग्रीन टीज ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। बस एक चीज ऐड करूंगी कि उसमें हनी नहीं डालेंगे। जब कई लोग कहते हैं ना चलो हमने शुगर तो नहीं ली, हनी ले लेते हैं, पर आयुर्वेद कहता है कि हनी को हमें हीट नहीं करना, गरम नहीं करना। तो किसी भी तेज गरम लिक्विड में आप हनी डालोगे वो आपके हेल्थ पे उल्टा इफेक्ट देगा, एडवर्स इफेक्ट देगा। तो इसलिए, और अगर आप उसको ठंडा करके हनी डालोगे तो उसका फायदा नहीं पीने का। सो बेटर है कि आप हनी ना करो उसमें। और प्लस आजकल हमें पता नहीं है कि हम किस क्वालिटी का हनी यूज कर रहे हैं। हम देख लेते हैं कि हाँ चलो हनी तो सेफर ऑप्शन है, बट हमें क्या मिल रहा है, कितना वो प्योर है, उसमें कितना शुगर कंटेंट है, वो हमें नहीं आइडिया होता। उससे बेटर बहुत कभी लगता है तो आप देसी खांड यूज कर लीजिए, आधा चम्मच डाल लीजिए, तो वो एटलीस्ट आपको पता है कि आप कितना डाल रहे हैं और आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। बट हनी मत, उसमें हीट मत कीजिए उसको।
मैम अभी आपने हनी की बात की और खांड की भी बात की, तो जब हम शुगर की स्पेशली बात करते हैं तो लोगों को ये चाहिए होता है अरे इसके हेल्दियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, क्या कुछ ऐसे हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स हैं शुगर के? हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो देखिए, अगर कैलोरी की बात करते हैं तो सब में कैलोरीज हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपने मॉडरेशन का ध्यान रखना है। अगर हेल्दी चीज भी आप ज्यादा खाएंगे तो वो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। आयुर्वेद में कहते हैं कि अगर हम अमृत भी अति में खाएंगे तो वो हमारे लिए जहर है, और अगर हम जहर को भी मॉडरेशन में एक मेडिकेटेड डोज में खाएंगे तो वो हमारे लिए अमृत है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आप कितना ले रहे हैं, मॉडरेशन में लें। सबसे ज्यादा जरूरी मॉडरेशन है। मॉडरेशन इज द की। अगर आपने देसी खांड, मैंने जैसे अभी बोला कि आप देसी खांड डाल सकते हैं, पर अगर देसी खांड दिन में 4 चम्मच डाल लेंगे, यूज कर लेंगे, तो उसका तो फिर वही नुकसान होगा जो चीनी का था। ठीक है, हाँ, खाना खाने के बाद अगर थोड़ा गुड़ खाना है तो आप खा सकते हैं, बस इतना छोटा टुकड़ा गुड़ का, क्योंकि गुड़ भी हमारे लिए थोड़ा डाइजेस्टिव होता है। तो उससे अगर किसी को गैस या एसिडिटी की दिक्कत हो रही है तो गुड़ और सौंफ का मिक्सचर, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग भी करते थे, दादा दादी, नाना नानी, वो अभी भी खाते हैं कि खाना खाने के बाद उनको गुड़ चाहिए, क्योंकि उससे उनका डाइजेशन ठीक हो रहा है, उससे उनको ठीक से रिलीफ मिल रहा है, एसिडिटी नहीं होती है, बर्प्स नहीं आते हैं। जब हम बैठे रहते हैं, आजकल का जो सिटिंग जॉब है, जैसे सबका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उसमें हमारा डाइजेशन स्लो डाउन हो जाता है। तो इसलिए ऐसी चीजें हम यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए शुगर का भी रिप्लेसमेंट है, पर वही कि कम मात्रा में, ज्यादा नहीं। ओके, मतलब जो भी चीज आप ले रहे हैं अपनी डाइट में वो हमेशा मॉडरेशन में होना चाहिए, एंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो मैम, अगर हम क्रैश डाइटिंग की बात करें, थोड़ा सा पहले मैं ये समझना चाहूंगी आपसे कि क्रैश डाइटिंग क्या होता है और कैसे हमारे लीवर पर असर डालता है। देखिए, क्रैश डाइट हमें आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप वाटर फास्ट करो, या आप पूरा दिन कुछ नहीं खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी, हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं उसको क्रैश डाइट। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम तरीके से करें तो वो बहुत अच्छी चीज है, मतलब जिसमें हम टाइम बाउंड ईटिंग करें। ठीक है, कि हमने एक टाइम पीरियड बना लिया कि हम सनसेट के बाद कुछ नहीं खाएंगे और सनराइज के पहले कुछ नहीं खाएंगे। ठीक है, जैसे पहले सब लोग यही फॉलो करते थे। अगर हम 20, 25, 30 साल पहले जाएं, ये बात करें, तो हमारे पेरेंट्स अगर छोड़ दें, ग्रैंड पेरेंट्स की अगर बात करें, तो वो यही करते थे। इसीलिए वो हेल्दी भी रहते थे, बहुत हेल्दी रहते थे, उनको कम प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि वो नेचर के साथ अलाइंड थे, नेचर के साथ जुड़े हुए थे। तो उनका वो सिस्टम उस तरह से सेट था कि हाँ, सूर्य उदय हुआ उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे, उससे पहले वो कुछ नहीं खाते थे। कहते ना कि हाँ, मैं तो पूजा करके ही खाऊंगी, ठीक है, या खाऊंगा। तो और उसके बाद जब दिन ढल गया, सनसेट हो गया, सूर्यास्त हो गया, उसके बाद वो कुछ नहीं खाते थे। जैसे जो लोग जैन धर्म फॉलो करते हैं, वो आज भी ये चीज फॉलो करते हैं, वो बहुत हेल्दी हैं, उनकी लिवर फंक्शनिंग बहुत अच्छी है हमसे कंपैरेटिवली। जो लोग लेट डिनर्स करते हैं, जो रात को 10 बजे 11 बजे खाते हैं, उनके कंपैरेटिवली तो उनके लिवर हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, बट मैम जो लोग रात में लेट डिनर करते हैं उनका लीवर कैसे खराब होता है, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। उनका लिवर, क्योंकि जब हमने जो सनसेट और सनराइज की हम बात कर रहे हैं, जो नेचर की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद कहता है कि 6 बजे के बाद हमारा जो डाइजेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जितना आप लेट खाएंगे उतना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कम परफॉर्म कर रहा है, डाइजेशन स्लो है, तो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और जो रात का टाइम है, जो 10 बजे से लेके सुबह के 2 बजे तक का टाइम है, वो हमारे लिए एक क्लेंजिंग टाइम है, एक क्लीनिंग टाइम है। ठीक है, जो नेचर ने हमें दिन रात क्यों दिए हैं? रात हमें दी है सोने के लिए, दिन हमें दिया है काम करने के लिए। पर आजकल चलो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। रात को जो चीज है, सबसे जरूरी चीज जो हमारे शरीर के लिए हो रही है, वो हमारे शरीर की सफाई। वो तभी शुरू होगी जब हम सोएंगे। ठीक है, और उससे पहले जब हम खाते रहते हैं रात को, तो वो उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो जी 9 बजे खा रहे हैं, पर हम सो तो 1 बजे रहे हैं, तो 3 घंटे का गैप हो गया हमारा। पर वो एप्लीकेबल नहीं है, इस चीज पे वो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 7 बजे के बाद जितना भी, जब भी आप खा रहे हो, वो आपके लिए हार्मफुल है। उसके लिए जरूरी है कि फिर उसमें आप ये ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो। एटलीस्ट हैवी फूड नहीं खाओ, उस टाइम पे तला हुआ फूड नहीं खाओ, उस टाइम पे बहुत नमक वाली चीजें नहीं खाओ। अपने उस मील को
चलो हम ये मानते हैं कि आजकल सारे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, सब लेट काम Night करते shifts भी हैं, सब होती हैं। नाइट शिफ्ट्स में, बहुत लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, ठीक है, चाहे वर्क फ्रॉम होम भी है पर फिर भी नाइट शिफ्ट्स में है क्योंकि यूएस के साथ काम करना है तो रात को जगे। तो उसमें ये तो हम ध्यान रख ही सकते हैं कि उस मील को हम अपना हल्का मील करें। पहले एक सेइंग है ना कि आप जो अपना नाश्ता है मॉडरेशन में करो, हाँ। लंच राजा की तरह करो, और जो डिनर है वो बेगर्स की तरह हाँ, करो। हाँ। जो मिनिमम हो, जिसमें आपका, हमें जब सोने जाएं तो हमारा पेट खाली हो, उससे हमारी नींद भी अच्छी रहेगी और उससे हमारे बॉडी की सफाई भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपने कंप्लीट रूटीन को चेंज नहीं कर सकते, 80% लोग काम कर रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं हम घर पहुंचते ही 10 बजे हैं तो कैसे खाएं जल्दी, 11 बजे गई हमें, पर वो 11 बजे आप क्या खा रहे हो एटलीस्ट हम उसको तो देख सकते हैं। आप उसमें हल्के से हल्का मील खाने की कोशिश करो। क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं? आप उसमें दाल खा सकते हैं, 1 कटोरी दाल खा लो, कोशिश करो रोटी ना खाओ उस टाइम पे, दाल और सब्जी ले लो, ठीक है, या खिचड़ी बन जाए या दलिया बन जाए, जो लाइट टू डाइजेस्ट हो, ऐसी चीज़ें खाओ। उसमें ज़्यादा स्पाइसी फूड्स, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, बाहर के खाने या जो रिफाइंड फूड है, ठीक है, वो अवॉइड करो। और दूसरा, उसमें ज़्यादा नमक की क्वांटिटी अवॉइड करो, ज़्यादा सोडियम कंटेंट अवॉइड करो क्योंकि वो हमारे बॉडी में फिर पानी होल्ड करता है, ठीक है। उस जो चीज़ें हल्की हैं डाइजेशन के लिए वो यूज़ करो। एंड प्लस इसके साथ मैं और एक ऐड करूँगी कि घी यूज़ करो अपने डाइट में। घी हमारे लिए बहुत अच्छा है, ऑयल्स की फ्राइंग हमारे लिए अच्छी नहीं है, पर जो देसी घी है उसको ज़रूर यूज़ करो। घी हमारे लिए, हमारी लिवर की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कच्चा फॉर्म में अगर हम देखें, हमारी दादी नानी ऊपर से डालती थी, हाँ, सब्जी में भी, रोटी पे भी भर के लगाती थी वो। और पराठे नहीं लोग खाते थे, पहले रोटी ही खाते थे, नमक लगा लिया या थोड़ा चीनी लगा लिया, घी डाल के अच्छे से खाते थे, और ऊपर से घी की कटोरी सेंटर में पड़ी रहती थी कि जिसको चाहिए ऊपर से डालते रहो। पर फिर भी उनके कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ते थे क्योंकि जो घी है वो हमारे लिवर के लिए गुड फैट है, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल है उसकी फंक्शनिंग में, लिवर की फंक्शनिंग में हेल्पफुल है। लिवर घी हमें एसिडिटी से में हेल्प करता है, एसिडिटी नहीं होने देता, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, तो इसलिए देसी घी यूज करना इज गुड फॉर डाइजेशन। ओके। एंड आई थिंक पहले के लोग ना एक्सरसाइज भी बहुत करते थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत होती थी, उनको जिम जाने की जरूरत नहीं थी। उनको ये नहीं लगता था कि हाँ 1-1.5 घंटा मुझे वो निकालना है क्योंकि जिम जाना है। उनके लिए पूरा दिन ही जिम था, घर पे ही सब चीजें थी। अगर हम लेडीज की भी बात करें तो वो बैठ के काम करते थे, सब पोछा लगाना, किचन नीचे थी, बाकी वो मेड कंसेप्ट नहीं था, सब कुछ खुद ही करना था। और इसी से उनका पूरा रूटीन में दिन भर उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती थी। और मेल्स भी कोशिश करते थे कि चलते थे काम भी करने के लिए जाना है तो वो वॉक करके जाते थे। हमें तो यहाँ से हम अगर मार्केट तक 10 मिनट भी है तो हमें गाड़ी चाहिए, हम बिना गाड़ी के नहीं चल सकते। और कुछ आजकल पॉल्यूशन इतना हो गया, बट वो वही है कि वो तो इंटर रिलेटेड चीज़ है, अगर हम गाड़ियां कम कर देंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। पर वो हमारी रूटीन ऐसा बन गया, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं कि हमें हर काम जल्दी जल्दी करना है। पहले लोग बहुत रिलैक्स्ड रहते थे, मेंटली आराम से करते थे, उनको कोई ऐसी टेंशन नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि अगर 1 घंटे में ये काम नहीं हुआ तो कुछ हो जाएगा, दुनिया में ऊपर नीचे हो जाएगा। पर पहले का लाइफस्टाइल इसलिए अच्छा था, एक तो मेंटली रिलैक्स थे वो लोग, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी इन बिल्ट हो गई थी। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम कहें कि सपोज मैं जिम जा रही हूँ और मैं 5 दिन हफ्ते में जिम जा रही हूँ 1.5 घंटा, वो 1.5 घंटा मैंने एक्टिविटी कर ली, उसके बाद मैं सिर्फ एक चेयर पे बैठी हूँ या मैं बेड पे बैठी हूँ, तो वो 1.5 घंटे का मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी वो मेरे लिए एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। फिजिकली एक्टिविटी मतलब हम पूरा दिन एक्टिव हैं। अगर हम काम भी कर रहे हैं, डेस्क जॉब है हमारा, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि हम ये ध्यान रखें कि हर 1 घंटे पे हम उठें, थोड़ा चले फिरें, उठ के पानी पी के आएं, किसी से कोई बात करनी है तो वो करें। अगर हम फोन पे भी, आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है तो हमें लगता है कि अकेले बैठ के ही तो काम कर रहे हैं, कैसे उठें, तो किसी से अगर फोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो चल लो थोड़ा, ठीक है, वॉक करते करते बात कर ले, और पानी पीने के लिए उठ जाएं, कोशिश करें हर 1 घंटे पे उठ जाएं। अगर इतना भी हम ध्यान रखते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। फिर हमें
वो गैजेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने 10,000 स्टेप ट्रैक करने हैं। इन चीजों को मुझे लगता है कि जितना हम कम मशीन ओरिएंटेड बने उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। जितना हम वापस उन चीजों पे आए जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कर रहे थे, उतनी हमारी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी एंड वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा गैजेट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो पानी के लिए भी हमें वाटर ऐप चाहिए। अगर हमें पानी पीना है, हम भूल जाते हैं कि पानी पीना है, वो हमें उसके लिए रिमाइंड भी करता हमें रहता है। उसके लिए भी हमें फोन में चाहिए कि आधे घंटे में पानी भरे तो आपको याद आए कि पानी पीना। तो इसलिए हम इन चीजों को छोड़ रहे हैं तो हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं। मैम, जैसे अभी हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की और आपने बताया कि कैसे क्या क्या असर हो सकता है इसका हमारी बॉडी पे। अब मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी डाइट के बारे में। जो लो कैलोरी डाइट्स होती हैं वो हमारे लीवर पर क्या असर डालती है, उनका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, जो हम खा रहे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे लिवर पे है। ठीक है, हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं वो हमारे लिवर पे इम्पैक्ट करेगा। तो उसमें अगर हमने ज़्यादा फैटी फूड्स खाए, कैलोरी डेंस फूड्स खाए, तो उसका लिवर पे इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो हमारे लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा टू डाइजेस्ट, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए। अगर हम अपने रूटीन में इस तरह से डाइट में चेंजेस करें जो ऑटोमेटिकली लो कैलोरी हो जाए, कि हमने फ्रूट्स बढ़ा दिए, हमने सैलेड्स बढ़ा दिए, हमने बीच में एक दिन हफ्ते में या 10 दिन में जितनी आप किसी की भी कैपेसिटी है उसमें हमने फास्टिंग ऐड कर ली। ठीक है, अगर हमने एक दिन 10 दिन में, या फास्ट बने इसीलिए थे कि हमारे शरीर को रेस्ट मिले, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि लिवर को रेस्ट मिले। ठीक है, इसीलिए फास्टिंग बनी थी, डिटॉक्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो इसमें अगर हम उस एक दिन में फ्रूट पे जाएं, नींबू पानी पिएं या छाछ पी लें, जो लो कैलोरी अपने आप हो जाएगा, जिसमें हमने अनाज थोड़ा कम कर लिया और फ्रूट्स और सैलेड्स बढ़ा लिए, नींबू पानी पी लिया जिससे हमारे सॉल्ट बैलेंस में रहे, छाछ पी ली जिससे हम हाइड्रेटेड रहे, तो वो हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल हो जाता है। उससे हमारे सिस्टम को डिटॉक्सिफिकेशन मिल जाता है। मैं हमेशा इस चीज़ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम कभी कभी अपना बैकलॉग क्लियर करने के लिए छुट्टी करते हैं कि आज मैं पिछले सारे काम खत्म करके फिर आगे चलूंगी। सो फास्ट हमारे लिए वही हेल्प करता है कि आज अंदर कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ बाहर आएगा, ताकि शरीर हमारा साफ हो जाए और फिर हम रेडी हो जाए अगले हफ्ते के लिए या अगले 10 दिन के लिए। ठीक है, एंड कैलोरीज मेजर करने से ज़्यादा मुझे लगता है कि हम क्या खा रहे हैं वो ज़रूरी है। आप सिर्फ ये देख लेना कि इस चीज़ की मुझे कितनी ज़रूरत है। फ्राइड फूड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं, तो वो कभी हमने महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार खाया तो ठीक है। उसके अलावा रोटी, दाल, सब्जी हमारे रूटीन में जो जारी है, वो अगर कॉन्शियस ईटिंग हो रही है तो हमारे लिए वो एक तरह से लो कैलोरी फूड ही हो जाता है। जब हम हाई कैलोरी फूड्स की बात करें, जिसमें हम रेड मीट्स की बात करते हैं या फ्राइड फूड्स की बात करते हैं, वो हमें अवॉइड करने, वो हमें रिस्ट्रिक्ट करने, लीवर के लिए स्पेसिफिकली, लिवर के लिए स्पेसिफिकली अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसको रिस्ट्रिक्ट करें, उसको टाइम बाउंड करें कि बस महीने में एक बार, ठीक है, या एटलीस्ट 3 हफ्ते में एक बार, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और उसके साथ साथ अपने हाइड्रेशन का ध्यान रखें। जितना आप हाइड्रेटेड रखेंगे अपने सिस्टम को, उतना क्लेंजिंग होएगी। जितना आप पानी पिएंगे उतना क्लेंजिंग होएगी हमारी, उतने हमारे टॉक्सिन निकलेंगे, उतना हमारा आर्म बॉडी से निकल जाएगा और हमारी बॉडी साफ हो जाएगी। तो वो भी हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। दिन में जैसे हम कहते हैं कि 10 से 12 ग्लास पानी हमें रूटीन में पीना चाहिए, बिना ऐप के। ध्यान से हर एक घंटे पे कोशिश कीजिए। और पानी को भी हमने ये नहीं कि ये काम है, ये पूरा करना है कि मुझे किसी ने बोला है। जो लोग डाइट फॉलो करते हैं, अगर कहें कि नहीं जी मुझे मैम ने बोला है कि आपको तो 3 लीटर पानी पीना है, तो पहले मैं ये 3 लीटर पानी खत्म कर लूँ फिर और काम करूँ, वो भी नहीं करना। उससे हमारे जो अच्छे सॉल्ट्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं, जिससे फिर हमें वीकनेस आती है। ठीक है, हमें कोई भी रूटीन, कोई चीज़ ऐसी हम फॉलो कर रहे हैं जो हमें पता है कि ये हेल्दी है या हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो काम नहीं है हमारे लिए, वो हमारा रूटीन होना चाहिए, वो हमारे बॉडी की नीड है जिसे हमने छोड़ दिया। आप अगर, कई लोग करते हैं 1 लीटर बॉटल उठाते हैं, मुंह लगाते हैं, खत्म, वो नहीं करना। हमें धीरे धीरे पीना है, हमें खाना पीना चाहिए और पानी खाना चाहिए। आप समझे? खाने को इतना चबाओ कि वो लिक्विड हो जाए कि हम उसको पी लें, और पानी को सिप सिप करके पियो ताकि हम उसको खाएं।
दिस तो इज वेरी उससे- इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम। आई थिंक बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हाँ। उनको लगता है ये टास्क है, खत्म करो। वही हर चीज को हमने टास्क बना लिया ना। आज के टाइम पे हम इतनी तेज लाइफ में जी रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर ये 10 मिनट इधर उधर हो गए तो बस दुनिया खत्म। 20 मिनट का टाइम चाहिए हमारे मील के लिए हमें, उससे हमारा ब्रेन रजिस्टर करता है। स्पेसिफिकली कोशिश कीजिए, जो लोग नीचे बैठ के खा सकते हैं नीचे बैठ के खाइए, पालती मार। पालती मार के। Okay. वो सबसे बेस्ट पोजीशन है आप खाना खाने के लिए, जिससे कि हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, खाने के साथ आधा ग्लास पानी रखिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके साथ सिर्फ एक सिप, अपने बीच बीच में 1-2 सिप लिए, 1-2 घूंट लिए, छोड़ दिया। उससे हमारी जो जीभ है वो साफ हो जाती है, एंजाइम्स बेटर सिक्रीट हो जाते हैं, तो हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। कुछ लोग खाने के साथ 2-2 ग्लास पानी पीते हैं, तो उसका डाइजेशन पे इम्पैक्ट आएगा। डाइजेशन पे इम्पैक्ट आएगा, अगर हमारी जठराग्नि स्लो हो रही है तो उसका फिर हमारे लिवर पे इम्पैक्ट आएगा। और खाना खत्म करते ही एकदम से पानी नहीं पीजिए। वही चीज है कि हमारे जैसे किसी आग पे हम पानी डालते हैं, वो तो बुझ धुआं जाती आता है। तो वही अगर हमने खाना खाते ही पानी पी लिया तो हमारी जठराग्नि बुझ गई, वो हमारा डाइजेशन फिर नहीं हुआ, फिर से हमारा जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड छूट गया, फिर हमारा बॉडी में आम बनने लगा, तो लिवर पे फिर इफेक्ट आएगा। तो ये 2 चीजें हैं कि आप खाना चबा के खाइए, पानी एटलीस्ट आधे घंटे का गैप करके फिर पीजिए। वाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो मैम, आपने पानी का बताया कि क्या खाने से पहले पानी पीना चाहिए? खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पी सकते हैं। ओके। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती है, क्या वो लीवर डिजीज या फैटी लीवर को रिवर्स करने में हेल्पफुल रहती है? बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं वो हमारे लिवर के फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करते हैं। ब्रोकली है, गोभी है, पत्ता गोभी है, इनका हमारे बॉडी में रूटीन में इंक्लूड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ एक पॉइंट है कि जिन लोगों को थायराइड है वो थोड़ा कम रखें और कच्चा ना खाएं। बाकी सब इसको अगर अच्छे से धो के ब्लांच करके साफ करना जरूरी है, क्योंकि इसमें उतना ही इंसेक्ट्स होने का भी डर रहता है, तो इसलिए उसको साफ करना ज़्यादा ज़रूरी है। पर जो थायराइड पेशेंट्स हैं वो उसको कुक्ड फॉर्म में लें और मॉडरेशन में, जैसे 10 दिन में एक बार ले लिया। बट नॉर्मल जिसको थायराइड की कोई दिक्कत नहीं है वो इसको कच्चे फॉर्म में लें, तो वो हमारे लिवर हेल्थ में इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ओके मैम, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो लीवर के लिए आपने पहले बताया था कि ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना चाहिए बिकॉज लीवर पे वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो कितना मॉडरेशन में प्रोटीन खाना चाहिए और क्या क्या ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे लीवर हेल्थ को अच्छे प्रोटीन्स मिल सकते हैं? देखिए, अगर हम ये देखें कि हमें प्रोटीन कितना चाहिए, कितना रिक्वायर्ड है, तो अगर बॉडी वेट के हिसाब से 0.75 ग्राम्स पर केजी वेट हमें प्रोटीन चाहिए। तो नॉर्मली 45 टू 60 ग्राम्स के आसपास हमें हर दिन का प्रोटीन चाहिए। ठीक है, उसमें डिपेंड करता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम कितना फिजिकली एक्टिव हैं। अगर सेडेंट्री है तो वो थोड़ा कम हो जाता है, अगर कोई बहुत वर्कआउट कर रहा है तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, प्रोटीन हमें चाहिए। अगर हम रूटीन में ध्यान से चीज़ें ले रहे हैं कि हाँ हमारे दिन में दाल रोटी सब्जी इसका कंजम्पशन रोज हो रहा है, तो अपने डेली फूड से हम उस प्रोटीन को ले सकते हैं। ठीक है, लिवर के लिए स्पेसिफिकली जो रेड मीट्स हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं हम उनकी बात करते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको क्या अवॉइड करना है? आपको नॉन वेज में रेड मीट अवॉइड करना है। जो हाई फैट प्रोटीन है वो अवॉइड करना है। आपके लिए फिश बहुत अच्छा है। अगर फिश लेंगे उसमें हमें ओमेगा 3 मिलता है, जो जिसमें हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, तो वो हमारे लिवर की हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। और वेजिटेरियंस के लिए हम प्रोटीन्स में दालें इंक्लूड करें, पल्सेस सारे इंक्लूड करें, राजमा, चना, मसूर दाल, अरहर की दाल, जितनी दालें हमें अवेलेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सोया यूज़ कर सकते हैं। बस वही एक कॉशन है कि जिनको थायराइड है वो थोड़ा सोया कम यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी लो फैट पनीर यूज़ कर सकते हैं। हम मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें ये देखना है कि फैट कंटेंट हमारा ज़्यादा नहीं हो। अगर हम फुल क्रीम दूध की बजाय टोन्ड मिल्क यूज़ करें जिसमें फैट परसेंटेज कम हो, क्योंकि हमें प्रोटीन देना है, हमें फैट नहीं देना है अपने सिस्टम को। तो वो चीज़ हमें देखनी है। दही यूज़ कर सकते हैं रूटीन में। ठीक है, ओके। एंड दही किस टाइम पे खाना सबसे अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए? दही आप उसको एक स्नैक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। भूख लगी दोपहर में 1 कटोरी दही आप ले सकते हो, खाने के साथ भी यूज़ कर सकते हो। और दही की जो हम छाछ बनाते हैं, छाछ जब हमने बनाई तो छाछ आयुर्वेद कहता है कि सिर्फ
छाछ एक ऐसी चीज है, तक्र एक ऐसा ड्रिंक है जो हम खाने के साथ ले सकते हैं। पानी नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ छाछ हम अपने खाने के साथ भी पी सकते हैं क्योंकि वो डाइजेस्टिव है। तो आप दिन में 2-3 ग्लास छाछ के पीजिए, 1 कटोरी दही लीजिए। रात को दही थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि वो कफ बढ़ाता है हमारे सिस्टम में, तो फ्लेम बढ़ने से फिर कफ वाली डिजीजेस हो सकते हैं। ओके मैम, अगर हम लीवर के लिए डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स की बात करें तो कई बार सुनने में आता है कि आप धनिया का पानी पी लो, कॉम्बुचा का नाम बहुत ज़्यादा आता है, तो कॉम्बुचा हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है? सबसे ज़्यादा हेल्प करता है एप्पल साइडर विनेगर, वो हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिटॉक्स ड्रिंक्स की बात करते हैं तो सौंफ, अजवाइन, जीरा, ये तीनों चीज़ें हमारे लिवर की क्लेंजिंग में बहुत हेल्प करते हैं। कॉम्बुचा भी ले सकते हैं, ग्रीन टी भी ले सकते हैं, सी बकथॉर्न जूस भी ले सकते हैं, वो भी हमारे लिवर की क्लेंजिंग में बहुत हेल्पफुल है। ओके तो ये सारे जो जूसेस हैं आप ले सकते हैं। आपने फ्रूट जूस की बात की थी कि आपको वो स्पेसिफिकली अवॉइड करना है। फ्रूट, फल का जूस नहीं लेना है, बस फलों का रस नहीं लेना। बाकी हम बटर मिल्क छाछ ले सकते हैं, हम ग्रीन टी ले सकते हैं, हम वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, हम सौंफ, अजवाइन, जीरा, इसका एक डिटॉक्स ड्रिंक बना के वो ले सकते हैं। जैसे आप अगर हर दिन सेम ना रख के, एक हफ्ता हमने सौंफ का पानी पी लिया सुबह उठ के, एक हफ्ता हमने जीरा का पानी ले लिया, एक हफ्ता हमने अजवाइन का पानी ले लिया, फिर उसको रोटेशन में हम लेके आ सकते हैं। तो उस तरह से हमारा वो डिटॉक्स ड्रिंक हम यूज कर सकते हैं। और प्लेन पानी जो नेचर ने हमें दिया वो तो हमें पीना है। ऑल्सो मैम, आपने डाइट के बारे में मेंशन किया था, मीट और ये सारी चीजें हमने कवर की, एग रह गया है। सो एग का हमारे लीवर पर क्या असर पड़ता है? एग हम ले सकते हैं और योक के साथ एक योक हम ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे कोई बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमने 7, 8, 9, 10 अंडे खाने हैं दिन में, तो वो उस लेवल तक उस दिन नहीं ज़रूरत हमें, पर योक एक ले लीजिए और वाइट्स आप 4 से 5 ले सकते हैं। ओके तो दिन में कितने एग्स खा सकते हैं? अगर कोई वर्कआउट नहीं कर रहा, रूटीन में सिंपल एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की मैं बात करूं, तो आप दिन में 1 से 2 अंडे ले सकते हैं। जिसमें आप 1 योक ले लीजिए और 2 वाइट्स ले लीजिए। ऑल्सो मैम, जो कोकोनट ऑयल होता है वो हमारे लीवर के लिए हेल्पफुल होता है या हार्मफुल होता है? कोकोनट ऑयल हम ले सकते हैं पर मॉडरेशन में लेना है। देसी घी उससे बेटर रहता है। एंड जो सीड ऑयल्स रहते हैं जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, सीड ऑयल्स ले सकते हैं, उसके बजाय सीड्स हम खाएं। ठीक है, अगर हम वो चू करते हैं, जैसे नट्स और सीड्स की हम बात करें तो बादाम, उसमें बहुत ओमेगा 3 है, गुड फैटी फूड्स है वो, तो बादाम हम खा लें और मिक्स सीड्स हम खा लें तो वो हमारे लिए एक स्नैक का भी ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, और वो हमारे लिवर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो मैम, जब हम फूड आइटम्स को डिस्कस कर रहे थे, आपने बताया था कि जो प्रेजर्वेटिव्स वाले फूड होते हैं वो हमारे लीवर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की या फिर पैकेज फूड हो गया, कुछ फूड आइटम्स में ना MSG का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कैसे हमारे लीवर को डैमेज करता है? जो जितने भी पैकेज्ड फूड्स हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स जाएंगे। ठीक है, इनमें सोडियम कंटेंट्स बढ़ जाता है, तो उससे हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन होगी तो वो हमारे लिवर पे भी स्वेलिंग्स होने शुरू हो जाती हैं, तो उससे उसका इम्पैक्ट लिवर की फंक्शनिंग पे आएगा, जिससे कि लिवर कम फंक्शन करेगा। ओके, तो पैकेट फूड्स अवॉइड करें तो सबसे ज्यादा हेल्दी। जो चीज हम घर पे बना सकते हैं वो हमारे लिए हेल्दी। ऑल्सो मैम, एक बहुत ही कॉमन सेइंग है, I mean, पता नहीं ये मिथ है कि फैक्ट है, कि जो रेड वाइन होती है वो हमारे लीवर के लिए अच्छी होती है, वो हमारे लीवर को डिटॉक्स करती है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अल्कोहल किसी भी तरह की हमारे लिवर के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, उसको अगर लेना ही है, कई बार हम सोशल ऑब्लिगेशंस की वजह से लेते हैं कि हम किसी ऐसी पार्टी मीटिंग में हैं, किसी ऐसी पार्टी में है, तो अल्कोहल लेना है तो उसको आप कम क्वांटिटी में लेंगे। कुछ भी अगर हम हार्ड ड्रिंक कोई भी ले रहे हैं तो उसको हम मिनिमम लेंगे। उसके साथ हम कोई भी हाई फैट फूड नहीं खाएंगे। उसके साथ हम पीनट्स नहीं खाएंगे कि हाँ 1 कटोरी भरी, 2 कटोरी हमने उसके साथ जनरली तो देखते हैं खाते हैं, तो वो अवॉइड करेंगे। उसके साथ कोशिश करेंगे सैलेड का इंटेक बढ़ा के रखें, फाइबर का इंटेक बढ़ा के रखें। उसके ड्रिंक लेने के पहले ज़्यादा पानी पिएंगे, ड्रिंक लेने के बाद भी ज़्यादा पानी पिएंगे, ताकि वो क्लेंज हो जाए, सिस्टम में ज़्यादा देर होल्ड ना हो, हमारे सिस्टम से जल्दी निकल जाए। ओके, सो मैम, जैसे भी आपने बताया कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो मुझे इससे जानना है, किसी ने अगर अल्कोहल कंज्यूम किया है
सो नेक्स्ट डे उन्हें अपनी डाइट में ऐसी क्या चीजें शामिल करनी है जो वो अगर खाते हैं तो उनका लीवर पर कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता, वो बैलेंस आउट हो जाए? राइट वर्षा, तो इसमें मैं ये प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि अगर किसी ने अल्कोहल लिया है तो उस दिन उसने खाना भी हैवी खाया होगा, पार्टी करी होगी, अल्कोहल के साथ ज्यादा स्पाइसी फूड्स भी गए होंगे, सॉल्ट इनटेक भी बड़ा होगा। तो जनरली हमारे डिनर्स में ही ये चीज होती है, लंचेस में बहुत कम लोग हैं जो हैवी मील्स लेते हैं, कोई पार्टीज होती हैं तो वो रात में ही होती हैं। अगले दिन हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने ब्रेकफास्ट में फास्ट करें। उस दिन हम ब्रेकफास्ट में सिर्फ नींबू पानी लें या सिर्फ फ्रूट रखें, हम दिन अपना लंच से शुरू करें। अगर हम वो कर पाए तो बहुत हद तक हम पिछली रात के हैवी मील का जो बुरा असर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने रात को भी अल्कोहल ले लिया, फिर खाना भी बहुत हैवी खाया, अगले दिन उठ के भी पूड़ी खा ली, तो वो हमारे लिए डबल मेहनत का काम है, डबल प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी। जब भी हैवी मील हुआ है या अल्कोहल गई है तो उसके अगला मील हल्का होना चाहिए ताकि सिस्टम को रेस्ट मिले और वो पिछले मील को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल हो जाए, चीजें बैलेंस हो जाए। ओके मैम, अभी तक हमने लीवर के लिए क्या फ्रूट्स हैं, क्या फूड्स हैं अवॉइड करने हैं, खाने हैं, क्या चीज़ें शामिल करनी है, सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिन लोगों को एक्चुअल में कोई लीवर डिजीज़ है या फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है या जो भी लीवर से संबंधित डिजीज़ होती है, अगर उनको वो कोई भी चीज़ है, ऐसे लोगों को अपनी डाइट में उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, एक बस इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। नेचर ने जो हमारी बॉडी बनाई है ना, बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, और लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर हम थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दें ना, इसको थोड़ा प्यार से ट्रीट करें तो ये अपने आप को हील कर लेता है। जब हम ठीक चल रहे हैं, लिवर डिजीज के ना कोई बेसिक सिम्टम्स हमें बहुत जल्दी पता नहीं चलते, पता चलेंगे जब वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी है। जैसे पहले थोड़ा सा स्वेलिंग शुरू हुई, ग्रेड 1 फैटी लिवर आया, फिर ग्रेड 2 आया, फिर उसके बाद स्कारिंग शुरू हुई, फिर सिरोसिस शुरू हुआ, लास्ट में सिरोसिस हुआ, फाइब्रोसिस हुआ, हाँ, तो उस टाइम तक आते आते अगर हमने उसको उस टाइम पे भी पकड़ लिया तो हम फिर से अपने लिवर की हेल्थ को रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, वो सबसे जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आजकल, जैसे हम मिलेट्स की बात करते हैं, तो मिलेट्स जो मोटा अनाज है वो बहुत हेल्पफुल है। जितना हम लिवर की हेल्थ के बारे में अगर बात करके कहें कि क्या खाएं, ठीक है, जितना भी हमारे डाइट में हमें फाइबर मिल सकता है उसका हम इंक्लूड करना हमारे रूटीन में बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर हम 50 नहीं तो 30-70 भी, 30% हम रॉ फूड रखें, 70% हम कुक्ड फूड रखें, तो वो हमारे लिवर की हेल्थ के लिए ऑटोमेटिकली हम एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं। आजकल मिलेट्स हमारे देश में वापस है, ये पुरानी चीज़ ही, मोटा अनाज पहले भी हम यूज़ करते थे पर बीच में हम भूल गए थे, तो अब मोदी जी ने वापस हमें याद करवाया है कि ये भी चीज़ है जिसे हमें यूज़ करना है। तो वो उसमें बहुत फाइबर है, वो हमारे सिस्टम के लिए हेल्पफुल है, तो वो हमें यूज़ करना है। ब्रेकफास्ट, अगर हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बारे में बात करूँ, मैं आपको बताऊँ कि ब्रेकफास्ट में आप क्या ऑप्शंस रख सकते हो। आप ब्रेकफास्ट में ओट्स खा सकते हो, आप ब्रेकफास्ट में दाल का चीला खा सकते हो, आप ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला खा सकते हो, ठीक है, आप ब्रेकफास्ट में इडली खा सकते हो। जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो आपके गट हेल्थ में हेल्प करते हैं। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आपका डाइजेशन भी अच्छा है, तो इनडायरेक्टली हम लिवर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ें रख सकते हो। सुबह सुबह उठते ही हैवी फूड मत खाओ, उठते ही पराठे अवॉइड करो। रोटी, आपको स्टफ्ड रोटी खानी ऑप्शन है ना हमारे पास कि अगर गोभी की या मूली की या प्याज की, उसको रोटी बना के ले लो, ऊपर से देसी घी लगाओ, ऊपर से मक्खन रखो, ठीक है, बस उसको पराठा की तरह मत बनाओ। फिर बीच में मिड मॉर्निंग में आप छाछ पी सकते हो, आप कोई भी सब्जी का जूस, अगर वेजिटेबल जूस अवेलेबल है वो ले सकते हो, आप एक कटोरी दही खा सकते हो, आप उस टाइम पे नट्स खा सकते हो, फ्रूट्स और नट्स को आप मिक्स कर सकते हो, फ्रूट्स और नट्स खा सकते हो, आप मिक्स सीड्स खा सकते हो, तो वो आपके लिए एक स्नैक हो गया जो आप 2 घंटे और चलाओगे लंच तक। तो लंच कोशिश करो 1 से 2 के बीच में आपका लंच हो। लंच टाइम को भी बहुत डिले नहीं करो, क्योंकि 2 बजे के बाद हमारा डाइजेशन स्लो हो जाएगा। 12 से 1 का जो टाइम है वो हमारे लिए आइडियल है टू हैव लंच, बट जनरली 12 बजे तक तो हमारा सुबह ही होती है। तो कोशिश करें कि 1 से 2 के बीच में लंच हो, जिसमें रोटी, सिर्फ गेहूं, ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि गेहूं बिल्कुल छोड़ दीजिए, पर गेहूं के साथ फाइबर ऐड करने की कोशिश कीजिए, जिसमें आप
गेहूं के आटे में ही अगर कभी चोकर जो होता है आटे का बाजरे छानस, का आटा हो गया, जो आटे का छानस है वो ऐड कर लीजिए। ठीक है, और मिलेट्स को यूज कीजिए। कभी बाजरे की रोटी हो सकती है सीजन के हिसाब से, किनुआ सर्दियों में भी हम लोग बाजरे इस्तेमाल की करते रोटी हैं। यूज कर सकते हैं, गर्मियों में हम जौ ज्वार यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर्दियों में बाजरा मक्की यूज हो रहा था, अब जब सीजन चेंज हो रहा है, गर्मी में हम आ रहे हैं, तो हम जौ ज्वार की रोटी यूज कर सकते हैं। रोटी और चावल को अलग रखिए, कोशिश कीजिए अगर रोटी खा रहे हैं तो सिर्फ रोटी खाइए, अगर चावल खा रहे हैं तो सिर्फ चावल खाइए। ठीक है, और साथ में सब्जी 2 कटोरी हो, दाल हो, सैलेड हो, दही हो, ये आपका लंच है। ठीक है, फिर इवनिंग की अगर बात करते हैं, फिर हमें एक छोटी सी भूख लगेगी उस टाइम पे, तो उसमें आप मखाने ले सकते हैं, उसमें आप भुना हुआ चना ले सकते हैं, टी ले चाय के शौकीन है तो चाय ले लीजिए, पर चीनी नहीं डालेंगे, दूध कम डालेंगे। ठीक है, या ग्रीन टी ले लीजिए या ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए। और डिनर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेंगे। अगर मैं थ्रेशोल्ड की टाइम की लिमिट की बात करूं तो आइडियली 7:30 बजे तक हमारा खाना हो जाना चाहिए। ठीक है, कोशिश हमें करनी चाहिए। अगर हम सूर्यास्त का टाइम फॉलो नहीं कर सकते तो 7:30 तक हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खाना खत्म कर लें। नहीं तो उसके बाद जितना जल्दी कर सकते हैं वो करें, और उसमें भी हल्का रखें। अपने लंच से अपने डिनर को लाइट रखें। अगर आपने दोपहर को 2 रोटी खाई है तो आप रात में 1 रोटी खाएंगे, साथ में सब्जी लेंगे, साथ में आप सैलेड ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा सैलेड रात को अवॉइड कीजिए, दिन में खा लीजिए उसको। ठीक है, या आप सिर्फ 2 कटोरी दाल ले लीजिए, या किसी दिन खिचड़ी ले लीजिए। आपने किनोआ बोला, आप किनोआ भी ले सकते हैं। किनोआ सब्जियों के साथ मिला के वो एक मील बन गया। ठीक है, तो वो आपका एक 1 पॉट मील हो गया, वो आप ले सकते हैं। आप दलिया ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं। आप कभी जैसे प्रोटीन अगर दिन में नहीं हमने खाया तो आप रात में मूंग दाल का चीला ले लीजिए रादर देन रोटी। ठीक है, या बेसन का चीला ले लीजिए रादर देन रोटी, तो वो आपका एक डिनर हो गया। सोने से पहले कोशिश कीजिए या तो 1 गिलास गर्म पानी पी के सोइए, या गोल्डन मिल्क हल्दी दूध अगर आप ले सकते हैं तो हल्दी दूध ले लीजिए, पर उसमें जो लिवर का अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो दूध जो होगा वो लो फैट होगा, फैट नहीं जाएगा उसमें, बिल्कुल। और या फिर आप हल्दी टी लीजिए, पानी में हल्दी, कच्ची हल्दी को ग्रेट करके बॉईल कर लीजिए, 2-4 बॉयल्स आने दीजिए, उसको ढक दीजिए, इन्फ्यूज होने दीजिए, जितना गर्म पी सकते हैं। लास्ट थिंग एट योर नाइट, इन द नाइट, उसके बाद कुछ नहीं जाएगा, उसके बाद मुंह बंद, सिर्फ पानी होगा या ग्रीन टी हो सकती है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या लेट नाइट काम आपकी शिफ्ट चल रही है तो कोशिश कीजिए, हल्दी टी आपके लिवर को क्लेंस करने में बहुत हेल्प करेगी। वो एक रूटीन आप बना सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को लीवर हेल्थ के लिए वो क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या उनका डाइट प्लान होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन उन तक शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम वर्षा, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन बाकी सबको भी हेल्पफुल हो। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। थैंक यू फॉर कमिंग मैम। थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।